फूल मनुष्य जाति को प्रकृति के द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। फूल शब्द सुनते ही रंग बिरंगी आकृतियां आंखों के सामने उभरने लगती है। फूलों को देखते ही आंखों को एकदम सुकून मिलता है और फूल की सुगंध से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। इसके साथ ही फूलों की खेती किसान भाई की आमदनी को बढ़ाने का एक बड़ा स्रोत है और यह बात आज भी बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है। इस कारण बहुत से किसान भाई आज भी परंपरागत खेती करके ही अपनी जीविका चला रहे हैं, जबकि फूलों की खेती करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। सवाल आता है कि कौन से फूलों की खेती करें और किस तरह से हम फूलों की खेती करके पूरे साल उत्पादन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे फूलों की खेती की जानकारी दूंगा जिनकी खेती भारत के अधिकतर राज्यों में होती है, जिनका मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है और जिनका भाव भी हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप किस तरह से पूरे साल फूलों की खेती कर सकते हैं। ये 5 फूल कौन से हैं और यह कौन सा तरीका है जिससे हम फूलों की खेती साल भर कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, 5 तरह के फूलों में से पहली फूल की खेती है गुलाब। गुलाब का फूल शादियों में, त्योहारों में, किसी को उपहार देने में हर जगह पर उपयोग में आता है। इसके साथ ही गुलाब के फूल से गुलाब जल, इत्र, गुलकंद, पारिजात और भी अनेक सामग्रियां बनाई जाती है। इस कारण गुलाब की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और यही कारण है कि हमने गुलाब के फूल को पहले स्थान पर लिया है। गुलाब की खेती लगभग पूरे भारत में कर सकते हैं। गुलाब की भारत में 100 से भी अधिक किस्में हैं। आप अपने एरिया के अनुकूल किसी भी उन्नत किस्म का चुनाव करके उस किस्म के पौधे पास की ही किसी नर्सरी से खरीद लें। पौधे खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे कम से कम 3 महीने पुराने होने चाहिए। खेत में पौधारोपण करते समय एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 5 फीट रखें व एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 3 फीट लें। गुलाब के पौधों का पौधारोपण आप अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च इन 4 महीनों में कर सकते हैं। और अगर बारिश के सीजन में आपके खेत में जल भराव ना हो तो आप बारिश के सीजन में भी गुलाब के पौधों का पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण करने के 3 महीने बाद से ही आपको उत्पादन मिलने लगता है, पर यह बहुत ही कम होता है। पौधारोपण करने के 1 साल बाद से आपको गुलाब के पौधे से उसकी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से उत्पादन मिलने लगता है। गुलाब के फूलों का भाव शादियों के समय और त्योहारों के समय 200 रुपए किलो से लेकर 500 रुपए किलो तक बड़ी आसानी से मिल जाता है। वह गुलाब के फूलों का मार्केट भारत के प्रत्येक राज्य में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फूलों की खेती में हमारा दूसरा फूल है गेंदा। गेंदे के फूल की उत्पत्ति मेक्सिको व दक्षिण अमेरिका में हुई थी। रंग आकार के अनुसार गेंदे की मुख्यतः 2 किस्में, अफ्रीकी गेंदा और फ्रेंच गेंदा। गेंदे की खेती करने के लिए आप सबसे पहले बीज से इसकी नर्सरी तैयार करें। गेंदे की नर्सरी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं, गर्मी और बरसात के सीजन में। बरसात के सीजन में गेंदे की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का महीना है। वह गर्मी के सीजन के लिए आप गेंदे की नर्सरी 15 जनवरी से फरवरी के बीच में लगा सकते हैं। गेंदे की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर करें। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के 55 से 60 दिन के बाद में हमें गेंदे की फसल से फूलों का उत्पादन मिलने लगता है। जिन 5 राज्यों में गेंदे की खेती बड़े पैमाने पर होती है वे इस प्रकार है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। गेंदे का सबसे अच्छा भाव हमें गणेश चतुर्थी से लेकर दिवाली के बीच में मिलता है। इसलिए आप इस बरसात के सीजन में गेंदे की खेती अवश्य करें। हमारा तीसरा फूल है जरबेरा। जरबेरा एक महत्वपूर्ण कंद वर्गीय फूल है जो कि सूरजमुखी परिवार का ही एक सदस्य है। इसलिए इसे विदेशी सूरजमुखी और छोटा सूरजमुखी के नाम से भी जाना जाता है। जरबेरा फूल की खासियत यह है कि तोड़ने के बाद भी इसकी ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है।
हम इसे लगभग 10 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस कारण जरबेरा फूल का उपयोग पार्टियों में, समारोह में और बुके के रूप में किया जाता है। इसलिए जरबेरा की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और भाव भी हमें जरबेरा का अन्य फूलों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे जरबेरा फूल की खेती पॉली हाउस में ही होती है, पर वैज्ञानिकों ने कुछ किस्में ऐसी बनाई है जिनकी खेती आप ठंड के सीजन में ओपन फील्ड पर भी कर सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस में जरबेरा खेती करना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस के अंदर जरबेरा के फूलों की खेती कर सकते हैं। और अगर जिन किसान भाइयों के पास में पॉली हाउस नहीं है तो गवर्नमेंट आपको 50% से लेकर 80% तक पॉली हाउस बनाने के लिए सब्सिडी देती है। आप अपने एरिया में किसी भी अधिकारी से पूछकर पॉली हाउस में मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और कुछ एक एरिया में पॉली हाउस बनाकर जरबेरा फूल की खेती कर सकते हैं। हमारा चौथा फूल है चमेली। चमेली के फूलों की खेती भारत में अक्टूबर से फरवरी के बीच में की जाती है, यानी कि ठंड के सीजन में। जिन राज्यों में चमेली के फूल की खेती बड़े पैमाने पर होती है वे इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और वेस्ट बंगाल। चमेली के फूलों का भी उपयोग इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में, तेल में, माला में, गजरा बनाने में किया जाता है। इस कारण इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। हमारा पांचवा फूल है सूरजमुखी। सूरजमुखी वैसे तो तिलहनी कुल की फसल है और इसकी खेती भारत में तीनों सीजन में होती है: खरीफ, रबी और जायद। पर भारत के अधिकतर राज्यों में खरीफ और जायद के सीजन में सूरजमुखी की खेती होती है। खरीफ के सीजन में सूरजमुखी के बीजों की बुआई आप जुलाई और अगस्त के महीने में कर सकते हैं। वह जायद के सीजन के लिए आप 15 फरवरी के आसपास सूरजमुखी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जायद का सीजन सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए हमने इसे फूलों की कैटेगरी में लिया है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जायद के सीजन में अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं। इसलिए आप जायद के सीजन में फरवरी के महीने में सूरजमुखी की खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खाने के काम में लिया जाता है। साथ ही साथ सूरजमुखी के बीजों को सुखाकर पीसकर मसाले के रूप में उपयोग भी लिया जाता है। इसके साथ ही सूरजमुखी के फूल से भी गुलाब जल तैयार किया जाता है। सूरजमुखी की खेती में हमें अन्य फूलों के मुकाबले कम पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी सूरजमुखी की खेती किसान भाइयों के लिए एक अच्छा विकल्प है। अब वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि हम किस तरह से पूरे साल फूलों की खेती करके फूलों की फसल से उत्पादन ले सकते हैं। तो आप बारिश के सीजन में गेंदे की फसल लगाएं और आप ठंड के सीजन में चमेली और गुलाब के फूलों को लगा सकते हैं और आप जायद के सीजन में सूरजमुखी की खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास में पॉली हाउस है तो आप पॉली हाउस में इन फूलों की खेती कभी भी कर सकते हैं और जरबेरा के फूल भी आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1200 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।